ओम शांति। आज का विषय जिन्हें हम सृष्टि पर लाना चाहते हैं वो है ये 10 संकल्प। तो 10 संकल्प कौन से? 10 संकल्प कौन से करने हैं जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए और हम तंदुरुस्त रहें, शरीर भी तंदुरुस्त रहे, हमारा वातावरण आसपास वाला भी तंदुरुस्त रहे। हम सृष्टि को क्या देते हैं, कभी सोचा है? कुछ नहीं देते हैं। और लेते क्या हैं? लेते बहुत कुछ है। तो समय अनुसार तो सब कुछ बदलता है। समय हमें सब कुछ सिखलाता है। समय पर हम सोना, खाना, पीना, उठना, कहते समय आएगा तो हो जाएगा। तो सृष्टि भी समय अनुसार बदलती रहती है। तो समय में जैसे है कि समय कौन सा चल रहा है, आप सब तो देख ही रहे हो। तो मन का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। बचपन में हम 2 बातें सुनते आए, पहली संकल्प से सृष्टि और दूसरी संकल्प से सिद्धि। ये हम सुनते आए। संकल्प से सृष्टि मतलब हमारी दुनिया हमारी सोच से बनती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनेंगे ना। लेकिन हमने सोच की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो आया सोच लिया। हमें तो लगा सोच तो अपने आप ही बन रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, तो मन ठीक हो जाएगा। मन कभी भी ठीक नहीं होता है। अब हम अपने नजरिए को बदलते हैं। संकल्प से सृष्टि होती, ना कि सृष्टि से संकल्प। हमारे संकल्पों की रचना किस आधार पर होती है, इसे समझना जरूरी है। इसका मुख्य आधार है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं। ये 5 चीजें हमारे अंदर जाती हैं और हमारी सोच का निर्माण करती है। सबसे पहली चीज हम जो सुन रहे हैं उसका ध्यान रखना। अगर हम सुबह 1 घंटा आत्मा की शक्ति को बढ़ाना का शुरू कर देंगे तो हमारी आत्मा कितनी पावरफुल रहेगी। लेकिन हम सबसे पहले उठते ही कौन सा कार्य करते हैं? मोबाइल देखते हैं, फिर व्हाट्सएप देखते हैं, फिर फेसबुक देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पर जो प्रोग्राम आते हैं, जो न्यूज़ आई है वो हमने देख लिया। तो हमने कौन सी शक्ति दी आत्मा को? फिर आत्मा को हमने चार्ज किया या डिस्चार्ज किया, ये हमने खुद सोचना है। अगर हम सुबह उठते ही 1 घंटा या आधा घंटा परमात्मा की याद में उसकी शक्ति छाया के नीचे उसकी किरणों का अनुभव करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर एक छोटी सी आदत बनानी पड़ेगी हमें सुबह उठते ही, कि जिसका मतलब कि बुरी चीज़ें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो गहरा मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर तो हमारे मन को वो समय नहीं मिलता, उससे परमात्मा के ज्ञान की बातें, स्वचिंतन की बातें हम जीवन में ला ही नहीं सकते हैं। फिर सुबह आधी आँख खुली, दुनिया की सारी बातें हमने मन में भर ली, फिर सारा दिन मन उदास रहा। हमने मन को भोजन कौन सा दिया? अपने संदर्भ में तो टिके नहीं, मन को शांत किया ही नहीं। बचपन से आपने और ही सुना होगा कि सुबह उठ पढ़ो तो अच्छी आदत रहती है, याद रहता है। तो सबसे पहली चीज़ कि सुबह फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 घंटे के लिए कम से कम आधा घंटा आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे, मतलब परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे, सुनेंगे, कुछ भी, तो मन के लिए खुराक है। मन खुश रहेगा। आज मन अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि मन कमज़ोर हो चुका है, आत्मा कमज़ोर हो गई है ना। खुराक का विपरीत मन के अंदर ही सारे दिन चलता है। हमने बहुत दिया जिससे ये कमज़ोर हो गया। इधर की बातें 20 साल पुरानी बातें, 10 साल पुरानी बातें, वो तो छोड़ो, दिन से लेकर शाम तक हमने वो बातें बोलते हैं, सुनते हैं, देखना, सुनना, बोलना। किसी ने कह दिया, हम बोल नहीं पा रहे, उसको बता नहीं रहे, तो फिर हम दुखी हो रहे हैं। फिर
तो हमने अगर आधा घंटा भी सोचा तो आधा घंटा उससे क्या होगा, मन तो चिंता ही रहेगी ना फिर। तो आज से हमने क्या करना है, मतलब जो भरा है ना मन में, 15 मिनट मेडिटेशन करना है बस, और ज़्यादा नहीं है। तो अपने ये प्रोग्राम आप पे ही सेट करना, जो प्रोग्राम मिला है कहीं किया है वो करना है, खुद करना है। किसी ने नहीं कहना है आपको ये करो, खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बता देगा। लिखना पढ़ना बोलना आपको ही करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। करेगा कोई नहीं करेगा। आपको बता दें, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपको कहेगा दवाई खानी है आपने, ये टाइम पर ये टाइम पर ये टाइम पर, तो खानी तो आपने है ना। हाँ, आप अपने घर वालों को कह देंगे कि आप मुझे याद दिला दो, है ना, तो वो याद दिला देंगे, लेकिन खानी तो आपने है ना। इसी तरह परमात्मा बच्चों को याद दिला रहा है कि अपने आप को परिवर्तन करो। तो हमने खुद को परिवर्तन करना, अपने ऊपर वर्क आप पे करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो हम 10 संकल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला संकल्प कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे हम सोच रहे हैं ना, वैसे सारी प्रकृति को मिल रहे हैं, आसपास वाले को मिल रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा की शक्तियों के नीचे हूँ, छत्रछाया के नीचे हूँ, और मेरा काम मेरी नौकरी सुरक्षित है। आज हमें इस बात का डर लगा रहता है, अगर हम ये संकल्प रोज करेंगे तो हमें किसी बात का डर नहीं लगेगा। फिर परमात्मा की शक्तियाँ सारे विश्व पर है, मुझ पर है, तो मैं सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। तो वो जो चीज़ इस सृष्टि पर आई, माना जो कोई बीमारी आई वो खत्म हो जाएगी, तो हमेशा के लिए वो खुश हो जाएंगे। ये वो संकल्प हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है, रटना नहीं है, अनुभव करना है। तो सुबह का आधा घंटा बैटरी को चार्ज करना। जैसे देखो आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हो ना, कहीं आपने जाना है तो आप चार्ज करते हो, पहले ध्यान देते हो। इसी तरह आत्मा को भी चार्ज करें, उसका भी ध्यान दें। जो सारे शरीर को चला रही है उसका तो हम ध्यान देते ही नहीं है। अच्छे संकल्प दें, अच्छा सोचें तो अच्छा होगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो उस समय इसको भी दोहरा सकते हैं। कोई कहता है कि बहन जी हमारे पास टाइम नहीं है, तो पानी जब पीते हो खाना खाते हो तब तो टाइम है कि नहीं है, तब तो मन से याद करते हो। मंत्र थोड़ी पढ़ना है, अपने मन को शक्तिशाली, किसी से बात करे हो तो अंदर दोहरा सकते हो। फिर कहते हैं ना, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर अपने शांत मन से पानी पिया है तो आपका मन शांत होगा। अगर फटाफट पिया है, गुस्से से पिया है, तो फिर तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही संकल्प दोहराते हैं कि हम सारा दिन ये संकल्प करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो संकल्पों पर ध्यान दें, अपने संकल्प कैसे, कोई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, को क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब, इससे क्या होता है, हम अंदर ही अंदर इरिटेशन हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और बोल तो नहीं पा रहे हो, कह तो नहीं पा रहे हो, लेकिन हम प्रकृति को दे रहे हैं, दूसरी प्रकृति को दे रहे हैं, वो उसकी प्रकृति पर पहुंचता जरूर है। जैसे एक मान लो, एक बात ही बताती हूँ आपको। जैसे मान लो मैं सड़क पर जा रही हूँ ना, तो मैंने किसी के लिए संकल्प किया है कि ये इंसान बड़ा अच्छा है ना, तो वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है। आप करके देखो, अगर आप संकल्प दे रहे हो ना अनजान व्यक्ति को, तो वो भी वापस आते हैं, तो वो भी देख रहा है। इसी तरह वो तो संकल्प है, तो संकल्पों की लेन देन अच्छी करें। संकल्प बोलने कम, सुने ज़्यादा, अंदर सोच समझ के कर्म करें, तब हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसे हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे, जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो श्रेष्ठ दुनिया में जाना है, परमात्मा में श्रेष्ठ दुनिया में लेके जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं श्रेष्ठ बन रहे। तो श्रेष्ठ बने ना, ये थोड़ी कि मैं नहीं बनूंगा, नहीं, मैंने बनना है, किसी और ने नहीं बनना, मैंने बनना है, मैंने करना है।
तो आज से हम पक्का करें ना किसी की बुराई, ना बुराई का वर्णन नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, बोझ, आत्मा हो रही बोझिल हो रही है। ठीक है, तो सबसे सुबह उठते पहले हमने क्या करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, निरोगी आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, खुशहाली वाली आत्मा हूँ। कोई भी आप 10 संकल्प ले लो, संकल्पों से